हमारे साथ खास मेहमान भी है चर्चा के लिए। यहाँ पर संजीव आचार्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। ये जो आज इस्तीफा आया है ऐसे वक्त में जबकि सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए विदेश में है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी उनके साथ है, और इस दौरान इतने वरिष्ठ नेता का ये चिट्ठी आना किस तरह से आप देखते हैं, और आने वाले वक्त में क्या लगता है कौन कौन वो चेहरे हो सकते हैं जो पार्टी का साथ मुश्किल की इस घड़ी में छोड़ सकते हैं? देखिए, जो आज जो कुछ भी गुलाम नबी आजाद ने किया है इसमें मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। ये ओवरड्यू था और इसकी जो पूरी भूमिका है अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल और 8 महीने से बन रही थी। जनवरी 2021 में जब गुलाम नबी आजाद साहब का कार्यकाल खत्म हुआ राज्यसभा का, और उसके साथ ही उनका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस था राज्यसभा में वो भी खत्म हो गया। जब उनको दोबारा नॉमिनेशन देने की स्थिति में पार्टी नहीं थी तो उनकी चाल देखिए क्या किया उन्होंने। फरवरी में उन्होंने जो उनके मित्र लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, उनके साथ जम्मू में एक शक्ति प्रदर्शन करके और कोशिश की हाईकमान पर दबाव बनाने की। उसके बाद उन्होंने औपचारिक तौर पे मार्च 2021 में G23 का गठन कर दिया, और तब से लेकर के आज तक गुलाम नबी आजाद का जो ओवरऑल एक्शन और सारी चीजें हैं, प्रधानमंत्री उनको नाम लेकर के जिस तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम लेकर के जिस तरीके से संसद के अंदर जो एक भावुक क्षण क्रिएट किए गए, उसके बाद उनको जो पद्म भूषण का दिया गया सम्मान, और ओवरऑल जो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति खड़ी है, जब पार्टी पहली बार पिछले 8.25 साल में भारत जोड़ो आंदोलन के लिए निकल रही है, तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जैसे बहुत सारे नेता बेसिक सिंबॉलिकली से ही उनकी एक अपनी महत्ता थी, और उस कहीं ना कहीं उस आंदोलन से जो वो यात्रा निकलने वाली है उससे बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबाव में थी। अब जो गुलाम नबी आजाद ने किया है वो अप्रत्याशित नहीं है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि इसमें जो उनका अगर आप चिट्ठी देखेंगे, उनका सेकंड लास्ट पहरा पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत ही साफ इशारा किया है। इसमें कोई वो छुपाने वाली बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त कांग्रेस पार्टी से बाहर रहकर, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। वो आनंद शर्मा भी हो सकते हैं, मुकुल वासनिक भी हो सकते हैं, और कांग्रेस के कई ऐसे पुराने जनरल सेक्रेटरीज जो आज कहीं ना कहीं मुख्य धारा में नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग, और जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अपने आप को अंडररेट फील कर रहे हैं, वो सारे लोग एक क्रम में, एकदम नहीं, रोज एक आधा, जैसे कल एक ने छोड़ी आज एक ने छोड़ी, और उस तरीके का एक सिलसिला जैसे बीजेपी करती आई है पूरा इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि कांग्रेस को समाप्त प्राय घोषित कर सके। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी इनमें से कितनों को मनाने की कोशिश भी करती है। सवाल यह है कि आज तीनों नहीं, हेमंत अत्री जी मेरा ये सवाल है, राहुल तीनों बाहर में। हेमंत अत्री जी मेरा ये सवाल है, कांग्रेस की तरफ से कौन रिप्रोचमेंट की कोशिश करता है, नहीं करता है, क्या स्थिति रहती है, ये देखना वास्तव में रोचक होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ऐसे समय में जब गुलाम नबी और सीनियर लीडर्स की सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को थी, उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, और ये इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हम सारे देख सकते हैं बिटवीन द लाइंस, और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले कुछ आने वाले 2-4 घंटे में और कल तक स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं। हेमंत अत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज गुलाम नबी आजाद गए, कल को आनंद शर्मा के नाम की चर्चा होगी, कई बार उनके इस्तीफे की खबर आ चुकी है, पंजाब से एक कांग्रेस के सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा होगी, केरल से एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि उनके पास ऑप्शन है। लेकिन आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद की बात करूंगा, कांग्रेस का कहना है कि ये तो राज्यसभा जीवी हैं, इनको राज्यसभा हम नहीं दे पाए इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। यदि इनको राज्यसभा कहीं से मिल गया होता तो रहते कांग्रेस में। इन्होंने कोशिश भी करी, एनसीपी के थ्रू आने की कोशिश करी, वहां भी बात नहीं बनी। अब 73 साल की उम्र में यदि ये कहीं जाते हैं, यदि बीजेपी को इनकी कश्मीर में जरूरत पड़ती है, तो 2 साल के बाद तो ये जो है वहां भी चले जाएंगे मंडल में। बाबा, आपका सवाल बड़ा ही रोचक है। देखिए, बीजेपी 75 साल में तो अपने ही नेताओं को संग्रहालय में भेज देती है, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है मार्गदर्शक मंडल। जहां तक गुलाम नबी की आजाद की बात है, सोनिया गांधी ने जनवरी 2021 में ही, आपको भी जानकारी दी है, तमिलनाडु के जरिए उनको राज्यसभा में भेजने की कोशिश की। एक बाई इलेक्शन था, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं, क्योंकि एलाई पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है वहां पर जो डीएमके है, उन्होंने मना कर दिया। अब सोनिया गांधी क्या करेंगे? लेकिन जो गुलाम नबी का जो पूरा जो ये है पूरा घटनाक्रम है,
ये जनवरी 2021 से ही शुरू क्यों होता है? आज अगर आपने वो चिट्ठी पढ़ी हो बाबा, 2013 से लेकर के आज तक का उन्होंने पूरा इतिहास बांट दिया। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी जो कांग्रेस पार्टी में 37 साल जनरल सेक्रेटरी रहा है, वो 9 साल तक चुप क्यों रहा राहुल गांधी की कार्यशैली? यही मेरा भी वो सवाल चुप था। क्यों रहा जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था? मेरा भी यही सवाल था कि क्यों उनको रहा उसी जब समय क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूं। और उसके बावजूद वो सरकार में बने रहे। आज उनको मनमोहन सिंह की भी याद आ गई, आज उनको पार्टी के अंदर अपनी सीनियरिटी की भी याद आ गई। पिछले 9 साल से वो चुप क्यों थे जब वो पीए और पीएसओ पार्टी चला रहे थे? जी क्या गुलाम नबी ने कभी चूं की आवाज की? सवाल बाबा ये है, जी अगर आप उनको राज्यसभा दे देते, यही काम आनंद शर्मा का भी है, यही स्थिति मुकुल वासनिक की भी है। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर या कहीं भी देश में क्या रोल देगी जो उन्होंने 370 को लेकर के कहा था ऑन रिकॉर्ड हर जगह पे? हेमंत जी, तो क्या उनके लिए कोई स्थिति हो सकती है क्या? आपकी खुद इसी वो बात कितने से बड़े सवाल लीडर उठता हैं, है। मास लीडर, ये सबको पता है। आपकी इसी पूरे बात से सवाल कश्मीर उठता के है। अंदर, कश्मीर के अंदर 5 जिलों में 12 सीटों पे उनका इन्फ्लुएंस है और चुनाव होने जा रहा है कश्मीर में बहुत ज्यादा जल्दी। तो ऐसे में बीजेपी उनको लेगी तो क्या भूमिका देगी? और उसके जो जम्मू कश्मीर के चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी? मेरी तो हेमंत समझ जी, से बाहर है, केवल एक इसके कि रोहित का कांग्रेस सवाल है। पार्टी- रोहित, आपसे बाबा और हेमंत जी दोनों सवाल है। जब उनको कोई रोल मिलेगा नहीं तो जाएंगे कहां? कुछ तो हो रहा होगा, अपनी पार्टी खोलेंगे। अब आप जैसे आपने इशारों में बाबा कह दिया शशि थरूर के बारे में, आपने कह दिया आनंद शर्मा के बारे में, वो धीरे धीरे सने सने 1 by 1 जैसा बता रहे हेमंत जी, एक एक दिन शो होगा और हर दिन एक शो चलेगा। लेकिन फिलहाल आनंद शर्मा और इनको छोड़ दें तो यहां से गुलाम नबी जी आजाद जी कहां जाएंगे? बाबा आप कुछ समय पहले बता रहे थे कुछ कि उन्होंने अपना कुछ वहां पे पानी परखा है, जांच की है वहां पे जाके जम्मू कश्मीर में। पहले हेमंत जी को सुन लेते हैं। हेमंत जी बताइए। नहीं बाबा, देखिए रोहित जी का जो सवाल है बड़ा वाजिब है, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उन्होंने आज ये नहीं कहा कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूं। आज का जो संकेत है वो बड़ा साफ है कि ये खुली बगावत है राहुल गांधी के खिलाफ। इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति, इंदिरा जी के प्रति, सबके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और राहुल गांधी को जितने सेलेक्टिव नहीं हेमंत जी, आपने सही कहा, ये खुली बगावत है। खुली बगावत तो कांग्रेस में रह करके आप पिछले 2 साल से कर ही रहे थे, उसके लिए इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? यहां इसका मतलब है कहीं कोई बात बनी है तभी तो। वो जो लुटियन जोन में बंगला है वो भी तो चाहिए रहने के लिए। जी बाबा, नहीं बाबा, उसमें सवाल जो उसमें सबसे जो मेरी जो सोच का विषय है वो ये है कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद के नाम पर 370 के नाम पर जेएंडके में चुनाव में उतरने वाली है, और जिस गुलाम नबी आजाद ने इतना एग्रेसिवली और वायलेंटली विरोध किया 370 का, उसको बीजेपी एकोमोडेट कैसे करेगी? सरकारी घर तो आप रख दोगे, कोई बात नहीं, सुरक्षा के नाम पर दे सकते हो, बहुत सारी चीजें के नाम पर दे सकते हो, बहुत नेताओं को मिले भी हुए, अडवाणी जी भी रह रहे हैं सुरक्षा के नाम पर, मुरली मनोहर जोशी भी है, तो ये भी रह लेंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल यूटिलिटी का है, ही इज ऑलरेडी 73 ईयर्स बाबा, मत भूलिए ये बात। और बीजेपी तो मार्गदर्शक मंडल में 70 वालों को भेजने लगी है, 70-72 वालों को भेजने लगी है। ये अलग बात है कि किसी की यूटिलिटी हो तो येदियुरप्पा की तरह 78 साल की उम्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी आ जाते हैं। जी तो जी ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप है। हेमंत जी, यहाँ अभी Need हमें based relationship है एक बाबू। छोटा सा ब्रेक लेना है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और साथ ही बाबा आपसे ये भी समझेंगे कि क्या इस वक्त बहुत बड़ी कमी खल रही है कांग्रेस को अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की, उस पर भी आपसे हम बात करेंगे। और हेमंत जी आपसे भी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। एक 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं और साथ ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, संजीव आचार्य और साथ में हेमंत अत्री, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। पहले सुनते हैं वो प्रतिक्रियाएं। सुनाएंगे आपको, लेकिन बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे, क्या इस वक्त में कांग्रेस को एक कमी खल रही है ऐसे रणनीतिकार की जो सबको एकजुट करके रखते थे? अहमद पटेल का मैंने जिक्र किया था। जी हाँ, अभी 1 दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस जो है अहमद पटेल को रोज मिस करती है। तो वो एक बफर थे, सोनिया गांधी और संतुष्टों या फिर जो भी होता है उनके बीच एक बफर का काम करते थे और एक शॉक एब्जर्वर थे। तो वो सब कुछ एब्जॉर्व करके फिल्टर करके फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता था। संजीव आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी,
गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा शायद आपको, मुझे भी उतना सरप्राइज नहीं किया, आपको भी उतना सरप्राइज नहीं किया होगा। कि मुझे भी सरप्राइज नहीं किया, बल्कि कल ही हम लोग जब बात कर रहे थे, मैंने कल ये जिक्र भी किया था कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा जो है वो संकेत है। वो राज्य से इस्तीफा दिया, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि वो जो राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं लगातार, राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पे, उनके लिए गए फैसलों पे, ये मैंने कल भी इसीलिए कहा था क्योंकि इस बीच में गुलाम नबी आजाद से मेरी भी मुलाकात बातचीत हुई थी, और वो लगातार वो खुल के कह रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोई दबी छुपी जुबान में ये बात बोली हो, वो ये बात लगातार कह रहे थे कि पार्टी में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं वो तरीका गलत है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे, कार्य समिति के सबसे पुराने सदस्य हैं, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेके महासचिव सारे राज्यों के प्रभारी रहे। हम खुद 89 से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद लगभग हर राज्य के महासचिव प्रभारी रहे, और राजीव गांधी के जमाने में तो बहुत पावरफुल पोजीशन में थे, नरसिंह राव के जमाने में भी रहे। अब अगर वो ये महसूस कर रहे थे कि पार्टी में फैसले गलत लिए जा रहे हैं, तरीका नहीं है बड़े नेताओं को दरकिनार करके, तो ये बात कोई वो अपना खुद का निजी दर्द बयान नहीं कर रहे थे। ये बात हम लोग कांग्रेस के नेताओं से मिलते रहते हैं लगातार, प्रदेशों के भी, केंद्र के भी, और ये शिकायत सबकी है। और ये जयपुर में जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि एक अलग सचिवालय राहुल गांधी ने शुरू कर दिया, जबकि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, उनका अपना सचिवालय था, अहमद पटेल उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, लेकिन एक पैरेलल सचिवालय राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। और चूंकि वो उभरते हुए नेता थे, सबको दिखाई दे रहा था कि पार्टी में वो पावरफुल होने वाले हैं, तो जाहिर है तमाम बड़े नेता वहां हाजिरी भरने लगे। और हमने देखा कि उस दौर में एक सिलसिला चला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का, और वो सिलसिला अहमद पटेल तक आके खत्म हुआ। नहीं, अहमद पटेल संजीव जी माफी चाहता हूँ, अभी बाबा आप संजीव जी यहाँ पे माफी चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद रहे, संजीव जी उनके साथ बात करना, उनको मनाना, सोनिया जी से बात करना, उनको मनाना, एक बीच का रास्ता निकालते थे, वो तक दरकिनार आखिरी दिनों में कर दिए गए। वो खुद भी कहते थे कि भाई आरजी का अपना सिस्टम है, मैं इसमें नहीं हूं। नहीं, मेरा एक सवाल है यहाँ पे संजीव जी, मेरा एक सवाल है कि आप नाराज थे, आप 1-1.5 साल 2 साल से नाराज थे, आपने G23 भी बना लिया था, आप चिट्ठियां भी लिखते थे, उसके बाद आपको रिहैब करने की कोशिश की गई, आपको कहा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, फिर आपने उसको स्वीकार किया, उसके बाद आपने इस्तीफा भी दिया। क्या कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी बात बनी है किसी और पार्टी से कि उनको इस्तीफा देना पड़ा? बिना इस्तीफा देके भी तो आप विरोध कर ही रहे थे, और ये भी कल ही हम बात कर रहे थे कि क्या G23 के तरफ से कोई कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हो सकता हो, तो कोई उम्मीदवार हो सकता था तो वो गुलाम नबी ही हो सकते थे, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या कहीं और बात बन गई क्या? ये देखिए, आपने जो सवाल पूछा मैं उसी पे आ रहा हूं कि कल जो घटनाक्रम हुआ, एक बार पहले घोषणा हो गई, जयराम रमेश ने घोषणा कर दी कि पार्टी के चुनाव तय हो गए हैं और वर्चुअल मीटिंग 28 तारीख को होगी, उसमें फैसला हो जाएगा कि क्या रहेगा अध्यक्ष का, किस स्थिति पे चुनाव होगा। फिर अचानक खबर आती है कि अब पार्टी के संगठन के चुनाव टाले जा रहे हैं। क्यों? दूसरी तरफ खबर आती है कि गहलोत ने कहा कि भाई मुझे सोनिया जी ने कहीं नहीं कहा अध्यक्ष बनने के लिए, और जो पार्टी कहेगी वो मानूंगा, लेकिन मैं अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर खुश हूं। अब ये दोनों तरह की बातें आई। गुलाम नबी बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के सबसे पुराने इस समय नेता हैं, वो समझते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये हम भी समझते हैं पत्रकार के नाते कि ये पूरा सुनियोजित ड्रामा है। ये पार्टी में सोनिया को कंटिन्यू करने या फिर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को रखने, जिसमें इस समय प्रायोरिटी राहुल की है। सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी कभी भी राहुल के रहते इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगी कि वो अध्यक्ष के लिए अपनी लॉबिंग करे, और राहुल गांधी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। तो मैं ये जो अप्रत्याशित फैसला नहीं है, आपने जो कहा, गुलाम नबी आजाद सोच रहे थे कि शायद अगर कल जो, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं या पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यक्रम घोषित हो रहा है, अध्यक्ष पद पे चुनाव होगा, गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष होगा, तो सब मान के चल रहे थे कि ठीक है चलिए, अगर ऐसा होता है तो जो उनकी मांग है लंबे समय से, उस मांग को ही पूरा कर रहे थे। वो मांग पूरी होती नहीं दिखी। जब उन्होंने देखा कि चुनाव टाल रहे हैं
4 हफ्ते बाद फिर वही करेंगे जो पहले भी हुआ है। तो वो मुझे लगता है कि अंततः उन्होंने मान लिया कि ये कुछ चेंज होने वाला नहीं है जी। इसलिए बेहतर है पार्टी से बाहर आ जाए। संजीव जी अभी थोड़ा सा एक सवाल बाबा अधूरा रह गया हाँ। तो फिर से पूछूंगा। अभी ये बताइए कि गुलाम नबी आजाद, कोई भी सीजन पॉलिटिशियन जो होता है भावनात्मक तौर पर फैसले नहीं लेता, तो उन्होंने कुछ तो जमीन पर आकलन किया होगा, जम्मू कश्मीर में जाके कुछ तो देखा होगा कि भाई इसके आगे वो क्या करेंगे। तो क्या वो एक नई पार्टी बनाएंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी जाएंगे, कुछ तो रोशनी डालिए इस सवाल के ऊपर बाबा। मैं आपको बताऊं, अब आपने पूछा है, मैं बोलना नहीं चाहता था। जो हमारे सूत्र हैं जम्मू कश्मीर के, उनका ये कहना है कि कुछ दिनों पहले से गुलाम नबी आजाद इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि वो चुनाव होने वाले हैं। लेकिन लोगों ने उनको कहा दिया कि आप कोई नई पार्टी बनाने के लिए सोच रहे थे, यह सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो हमें वो लोगों ने उनको कहा कि ये मत कीजिए, ये मिस एडवेंचर हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका प्रभाव जो है डोडा तक ही सीमित है, डोडा का इलाका जम्मू है। आप इसको देखिए, ये जो है ना, ये डोंगरी है ये। तो वहां से इनका इलाका, जो आप समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद का कोई वैली में कोई सुनता है, कोई सुनता नहीं है वैली में। इनको डोडा, उनके आसपास जो जम्मू का एक जो इलाका है वहां तक सीमित है, और उनको कहा गया कि आप पार्टी नहीं बनाइए। तो उन्होंने ये विचार त्याग दिया। इसलिए मैं अपने दोनों मेहमानों से बार बार पूछ रहा हूं कि कोई तो प्लान बी होगा उनके पास, ऐसा तो नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता। हम आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। आप दोनों बने रहिए।